So students, today we are going to start with the new chapter, that is metals and non-metals. जैसे ही आपको नेम से इंडिकेट हो रहा होगा कि हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ना है। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है जो हम पढ़ेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज 118 एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास टोटल ऑन अर्थ कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर जिंक, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, इनकी बात हो रही है कि प्योर फॉर्म में जो होते हैं, जब इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं, जो एटम से बने होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं ऑन दी अर्थ, और जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो इन्हीं 118 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उन 118 एलिमेंट्स को आप मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेटल्स, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स ही हैं, अराउंड 90 to 92 मेटल्स ही हैं हमारे पास आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। ओके, और नॉन मेटल्स भी आपके पास हैं 15-20। ओके, और आपके पास कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड फिक्स हैं 6, देयर आर 6 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी। ओके, बट मेनली हमने अपना जो फोकस इस चैप्टर में रखना है वो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे रखना है। सबसे पहले पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स को। ओके, देयर आर अराउंड 95 मेटल्स। ओके, मैंने वही बोला 90 प्लस मेटल्स हैं आपके पास, 90 to 92, 94 के अराउंड। ओके, क्योंकि कुछ एक एलिमेंट्स अभी डिस्कवर भी हुए हैं। ओके, न्यू metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। ठीक है, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने में से पास होने देते हैं। ओके, एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने मेटल लिया, मेटल का ये पीस लिया, इसको आपने हथौड़े से पीट के इसकी शीट बना दी, उसको बोलते हैं मेलिएबल। ओके, डक्टाइल का मतलब इसकी वायर्स भी बना सकते हो खींच के इसको। ओके, डक्टाइल। ओके, कुछ एक एग्जांपल मेटल्स के, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। Excuse me, sir. तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल थे मेटल्स के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देख रहे हैं हम। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं मेटल्स। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का? मींस दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जितनी इजीली कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है उसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, तो आपके पास जो मेटल्स हैं वो कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बड़े जल्दी बनाते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम किससे मेजर करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? जैसे शॉर्टकट वर्ड बना दिया, कौन सा वर्ड बना दिया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ओके, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बाय एरिया। अगर हम देखें कि अर्थ क्रस्ट में एरिया वाइज सबसे abundant मेटल कौन है, वो है एल्यूमिनियम, एंड इट इज ऑक्यूपाइंग 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का 7% एरिया जो है वो एल्यूमिनियम ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, क्लियर। एंड सेकंड मोस्ट abundant अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर एरिया वाइज देखें कि सेकंड मोस्ट abundant मेटल कौन सा है, वो कौन सा है? आयरन। उसने लगभग 4% एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है अर्थ की क्रस्ट का, और एल्यूमिनियम ने 7%। ओके, बट ये बाय एरिया है। अगर आपको कोई पूछ ले कि बाय मास मोस्ट abundant मेटल कौन सा है, बाय मास का मतलब क्या है कि अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास कौन ज्यादा abundant है, उस टाइम आयरन इज द मोस्ट abundant वन। ओके, बाय मास मोस्ट abundant मेटल इज आयरन। ओके, क्लियर। उसके बाद एक चीज रह गई है जो मैं अभी आपको करवाऊंगा,
जितने भी आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं उनको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में डिवाइड किया गया है, मतलब एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको क्लासिफाई करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों रखा हुआ है? ऐसा करने से मेटल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 5। अभी आप बस इतना जानो कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये रहे आपके पास 118 एलिमेंट, ओके, ऐसे ही अरेंज होते हैं। इनमें से ये जो येलो में दिखा रखे हैं, येलो वाले सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स, ओके। और ये जो व्हाइट में दिखा रहे हैं अभी इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी होनी है, ये भी स्टडी हुई नहीं है पूरी प्रॉपर, ओके। और ये जो आपके पास सिल्वर से दिखा रखे हैं, ओके, ग्रे बोल लो, ये जो ग्रे दिखा रखे हैं ये क्या है आपके पास? मेटलॉइड्स। और ये जो ब्लू में दिखा रखे हैं ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो आपको देख रहे हैं, आप देख रहे होगे कि मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं? दे आर मेटल्स। मेटलॉइड तो बहुत ही थोड़े हैं, गिन के हैं 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि इसकी भी प्रॉपर्टीज अभी अंडर क्या कह सकते हो ऑब्जर्वेशन ही है। तो आप अभी यहाँ पे ठीक ही कर लो, नहीं तो मेटलॉइड 7 है, यहाँ पे लिख लो मेटलॉइड्स आर 7। तो यहाँ पे ठीक कर लिया हमने, ओके। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 7 मेटलॉइड हैं, ठीक है, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नॉन मेटल हैं, और बाकी जो बचे हैं दे आर मेटल्स। अभी इनकी प्रॉपर्टीज, अभी इन पे काम चल रहा है, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी हो रही है, ओके, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है अभी कि मेटल्स में टोटल अराउंड 95 मेटल्स हैं हमारे पास, ओके, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, ओके। उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अकॉर्डिंग टू एरिया वो एल्यूमिनियम है, और सेकंड नंबर पे कौन आता है? आयरन। बट अगर बाय वेट देखें तो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है वो कौन है? वो आयरन है। देखो एल्यूमिनियम और आयरन चीप है ना, तभी आपको सबसे सस्ते मेटल आपको यही मिलते हैं। चाहे आप मार्केट में जाके कॉस्ट पता करोगे मेटल्स की पर केजी, एल्यूमिनियम एंड आयरन ही हैं जो सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अबंडेंस ज्यादा है, वही है ना डिमांड सप्लाई, कॉमर्स वाला रूल लग गया। जिसकी सप्लाई ज्यादा है, ओके, और डिमांड कम है, ठीक है, बट सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या? उस चीज का रेट कम हो जाएगा, उस चीज की जो वैल्यू है वो कम पड़ेगी। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कम अमाउंट में है हमारी हर ट्रस्ट में, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए गोल्ड एक्सपेंसिव है एज कंपेरिजन टू आयरन। 1 किलो आयरन लेना हो मान लो 40 रुपए केजी है, ओके। गोल्ड इस टाइम जो है, अगर केजी में बात करूं, पर केजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो गोल्ड का पर केजी प्राइस 60,000 नहीं, सॉरी 60 लाख, 60 लाख पर केजी है, ओके। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, कि आपके पास सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा? उस चीज का जो रेट है वो आपके पास कम होगा। अगर आपके पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई कहाँ से लाएं? अर्थ क्रस्ट में है ही नहीं गोल्ड, कम है, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू आयरन, तो उस टाइम ऑब्वियस है वो जो मेटल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ओके, क्लियर। उसके बाद बारी निकल के आती है नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में क्या क्या करेक्टर होते हैं देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स that do not conduct heat and electricity and are neither malleable or nor ductile, ओके। जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ओके, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको आप हैमर से पीटोगे और वो एक शीट बन जाएंगे, ना ही उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि सिंपली आपने मेटल पकड़ा, उसको दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचा और वो वायर बन गई, ओके। ना ही आपके पास नॉन मेटल्स मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, ना ही वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। उल्टा वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? अगर आपने नॉन मेटल लिया और उसको हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया तो होगा क्या? उसका पाउडर बन जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्रिटल, ओके, क्लियर। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? उनमें चमक नहीं होती। आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स होते हैं प्योर फॉर्म में, जब उनकी डस्टिंग ना हुई हो, प्योर मेटल हो, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा चमकता है, उसकी सरफेस जो है वो चमकीली होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसको बोलते हैं लस्ट्रस, ओके। बट नॉन मेटल्स आपको कभी भी लस्ट्रस नहीं मिलेंगे, वो दे विल बी डल, वो अपीयरेंस में डल होते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
जैसे आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, ये चमकता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकता है क्रिस्टल की तरह। ओके। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या था, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज करना चाहते हैं उनको बोलते हैं ये जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मींस दे रिएक्ट बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके। जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दे विल gain the electron. The most abundant non-metals in Earth crust is oxygen, about 50% of Earth crust. अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, एटमोस्फेयर की नहीं। एटमोस्फेयर में तो 71% नाइट्रोजन ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ की क्रस्ट की। ओके, अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है। अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन, विच इज अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इज सिलिकॉन, 28%। तभी तो, और सिलिकॉन एक अच्छा सेमीकंडक्टर भी होता है। तभी तो आपके पास जितने भी आपके मोबाइल्स हैं, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनी होती हैं उनमें मोस्टली सिलिकॉन यूज किया जाता है। ओके। क्योंकि सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, हमें ना कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए, लिमिटेड सी चाहिए, इसलिए सिलिकॉन वहां पे परफेक्ट बैठता है। ओके। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं, एक तरह से हमने इनको बस इंट्रोड्यूस किया है अभी। ठीक है, अभी डिटेल वाइज प्रॉपर्टीज, हालांकि कुछ एक प्रॉपर्टी भी बीच में आ गई, डिटेल वाइज प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। पहले हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज, और कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मैंने बताया ना आपको, कि अगर आप मेटल का एक लंप सा लोगे, उसके ऊपर हथौड़े से उसको पीटोगे तो आप उसकी शीट बन जाएगी। और उसी लंप को लेके अगर आप खींचोगे तो उसकी वजह से, मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, वो तो ऑब्वियस है, तो उसकी वायर बन जाएगी, जिसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर। ओके। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपके पास कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है। अगर बात करें तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, दूसरे नंबर पे सिल्वर आता है। तभी तो इन दोनों से ही गहने बनते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं विवाह शादियों के लिए वो ज्यादातर गोल्ड के क्यों बनते हैं, क्योंकि गोल्ड को बहुत इजीली मेलिएबल और डक्टाइल है, इसको रीमोल्ड करना, इससे बारीक बारीक नकाशी करना, कि हाँ छोटे से छोटा डिजाइन बनाना बहुत इजी है। ओके। और दूसरे नंबर पे आता है सिल्वर। Gold and silver metals are most malleable and ductile. Copper and aluminum metals are also some good examples. Copper और metals भी डक्टाइल होते हैं, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे गोल्ड चला जाता है। ओके, क्लियर। इवन गोल्ड तो इतना डक्टाइल, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि इसका एक छोटा सा भी पीस लोगे 1 ग्राम का, तो उसको भी आप खींच के कितना ही लंबा वायर की तरह बना सकते हो। ओके, गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। ओके। और इनमें से मेटल में से सबसे बेस्ट कौन है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। मतलब अगर हमारे घरों में जो वायर्स लगी हैं वो सिल्वर की हों तो और अच्छी कंडक्टिविटी करेंगी, बट सिल्वर की वायर्स जो है वो महंगी पड़ती हैं, इसलिए सिल्वर की वायर नहीं लगाते हैं। ओके। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो सम गुड कंडक्टर्स, तो इसलिए हमने चीप वाले ऑप्शन पे गए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कभी भी देखना वायर में कॉपर होता है मोस्टली, दूसरे नंबर पे चांसेस है एल्यूमिनियम भी हो जाए, बट एल्यूमिनियम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि इसकी कोरोजन इजीली हो जाती है, क्योंकि रिएक्टिव है ना, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो सम गुड कंडक्टर्स
द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड एंड मर्करी। लेड और मर्करी ऐसे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कई बार ये भी आ जाता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, वो लेड एंड मर्करी है। और सबसे गुड कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। ओके, क्लियर। बट आपको अगर कोई पूछ ले कि वायर कॉपर क्यों बन, बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, बट वायर कॉपर की क्यों बनाते हैं, क्योंकि कॉपर चीप पड़ता है ना। ओके, अगर सिल्वर की वायर आपको 10,000 रुपए की एक छोटी सी लेंथ मिल रही है और कॉपर की वही लेंथ आपको 100 रुपए में मिल रही है, तो ऑब्वियस है आपने बोलना कोई नहीं, मेरे को 1-2% कम इलेक्ट्रिसिटी आ जाए वो चलेगा, बट मैं इतनी महंगी वायर तो खरीद ही नहीं सकता। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। ओके, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकते हैं जब वो प्योर फॉर्म में हो। loses their shine or brightness on keeping in air for a long time and acquire a dull appearance due to formation of thin layer of sulfide oxide or carbonates on surface which is called as the corrosion। ये तो corrosion का concept हो गया ना। वैसे अगर आपके पास प्योर मेटल होगा that will be lustrous in nature। ओके, हाँ अगर उसको आप बहुत देर तक एयर और मॉइस्चर में रखोगे तो वो उसको उसको कोरोजन लग जाती है, कोरोजन की वजह से वो डल अपेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर गुड जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, आयरन देखा होगा, ये सारे हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है ना। ओके, क्लियर। बट कुछ एक एक्सेप्शंस भी होंगी, जैसे एक्सेप्शंस में क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट इजिली विद नाइफ। जिसको नाइफ से भी अच्छे से कट किया जा सकता है, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। ओके, सोडियम का तो शायद कई बार आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं कि इसका एक पीस काट के छोटा सा उसको वाटर में गिराते हैं तो उसका रिएक्शन दिखाते हैं कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये एक्सेप्शन भी आपने दिमाग में रखनी है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल जितने भी हमारे पास हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ये नहीं बोलना कि मेटल्स आर सॉलिड, साथ में रूम टेम्परेचर वर्ड यूज करना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर ना यूज करो तो ऐसे तो मैं बोलता हूँ 5000 डिग्री सेल्सियस पे आपको आयरन भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि तब वो मेल्ट हो जाएगा। तो हमने सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बोलना है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्करी। देखा होगा थर्मोमीटर में यूज होती है ना मर्करी, तो ये एक्सेप्शन है आपके पास, जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नहीं होती। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हार्ड हाई होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं अगेन। कुछ एक मेटल ऐसे होंगे जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई नहीं होता, जैसे सोडियम का लगा लो, पोटाशियम का लगा लो, गैलियम का लगा लो, सीजियम का लगा लो। सीजियम का तो इतना ज्यादा कम है कि इसको अगर आप अपने पाम पे रखोगे, पाम पे रखने का मतलब है कि अपने हाथ पे रखोगे तो आपकी हाथ की गर्मी से ही मेल्ट हो जाएगा। हाँ, रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे सीधे मेल्ट नहीं होता। ओके, उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो एक्सेप्शंस याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। तभी आपने देखा होगा अगर आप आयरन की नेल को वाटर में डालोगे तो क्या होता है, वो सिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन की नेल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। ओके, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये लो डेंसिटी वाले मेटल्स हैं। ठीक है, सोडियम का पीस अगर आप मेटल में गिरा दो तो वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है और साथ में रिएक्ट करता रहता है, सेम टू दी पोटेशियम। ओके, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। मेटल को अगर आप किसी स्टिक से मारोगे, जैसे आपने देखा हो छुट्टी टाइम क्या करते हैं, बेल पे वो हिट करते हैं, वो बेल किससे बनी होती है, वो ब्रास होता है। ठीक है, अब तो चलो वो मॉडर्न जमाने वाली बेलें आ गई हैं, पर पहले क्या होता था, जैसे सरकारी स्कूलों में बेल लगी होती थी, उसको पीटते थे। ठीक है, एक हथौड़ा लेके उसके साथ ऊपर मारते थे जिससे साउंड प्रोड्यूस होता था, उसको बोलते हैं सोनोरस नेचर। ठीक है, और ब्रास क्या है, ब्रास भी तो मेटल्स का मिक्सचर ही है। तो इसका मतलब जब भी मेटल्स को पीटा जाता है, मतलब आपको मेटल्स को बीट करोगे विद अ स्टिक और यू कैन से हैमर, तो होगा क्या, दे विल प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। ओके, जिसको बोलते हैं सोनोरस इन नेचर। ओके, इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी है ही लिक्विड है, इसको पीटोगे कैसे, हाउ विल यू बीट इट। ओके, नेक्स्ट है, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर
और ग्रे कलर। मेटल्स का या तो सिल्वर कलर होता है या ग्रे कलर होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में ऐसा ही होता है। बट कुछ एक आपके पास एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कॉपर जो है वो ब्राउन रेडिश कलर का होता है और गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है। ओके, तो बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑफ सिल्वर और ग्रे कलर, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, ये याद रखना। केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी ही। ओके, और होना जरूरी भी है। सभी एक जैसे हो जाएंगे, पांचों उंगलियां बराबर हो जाएंगी तो फिर मजा भी नहीं आएगा ना लाइफ का। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इन एक्सेप्शंस को आपने दिमाग में रखना है, तभी मैंने ये हाईलाइट कर दी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की भी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो वो मेलिएबल होते हैं, ना तो वो डक्टाइल होते हैं। ना उनको पीट के आप उनकी शीट्स बना सकते हो बाय बीटिंग देम, ना ही आप उनको स्ट्रेच करके उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ना तो वो डक्टाइल होंगे। दे आर ब्रिटल इन नेचर। जब आप उनको पीटते हो तो क्या होता है, दे विल गेट इनटू पाउडर्ड फॉर्म, वो टूट जाते हैं। जैसे आपने कोयला, जैसे कोयला क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अगर आप कोयले को पीटोगे तो क्या होगा, कोयले का पाउडर बन जाएगा। तो ये तो नहीं कोयले की शीट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कोयला जो है वो कार्बन है, और जैसे आपने ग्रेफाइट भी देखा होगा, ग्रेफाइट जो पेंसिल का लेड होता है, उसको भी अगर पीटो तो उसकी शीट थोड़ी ना बनती है, उल्टा वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर। ठीक, उसके बाद आपके पास है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, हालांकि इसमें भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। आगे मैं करवाता हूँ अभी, ठीक, इसमें क्या क्या एक्सेप्शन आनी है। ओके, अभी ये एलोट्रॉप्स है, अभी इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ, अभी आज ही करवाऊंगा, वेट। अब एक्सेप्शंस की बारी आई। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे आती है? एक्सेप्शन में पहले नंबर पे आती है ग्रेफाइट। फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। हमने बोला नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। हालांकि वो है कार्बन से ही बना है, कार्बन की ही एक फॉर्म है। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन, बट फिर भी गुड कंडक्टर क्यों हुआ? ओके, क्लियर, ये आपके पास एक्सेप्शन है वो कंडक्टिविटी वाले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। नॉन मेटल जो हैं वो शाइनी नहीं होते, जब उनके ऊपर लाइट पड़े तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो चमकते नहीं है। ओके, बट आयोडीन जो है उसकी लस्टर होती है। हालांकि आयोडीन जो है दैट इज अ नॉन मेटल, और ये पर्पल कलर का शाइनिंग कंपाउंड होता है। कंपाउंड नहीं कह सकते, शाइनिंग एलिमेंट होता है। कंपाउंड नहीं यहाँ पे लिखना है, यू विल राइट इट शाइनिंग एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनको इजिली तोड़ा जा सकता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉफ्ट का मतलब ये होता है। ओके, इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। ये भी कार्बन से ही बना होता है, फॉर्म ऑफ कार्बन ही है ये, विच इज एक्सेप्शनली हार्ड। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ओके, इनफैक्ट डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। हालांकि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट मींस डायमंड इज आल्सो मेड अप ऑफ नॉन मेटल। तो ये तो सॉफ्ट होना चाहिए था, बट इट इज वेरी हार्ड। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते नॉन मेटल्स। ओके, बट इसमें भी एक्सेप्शन आ गई, वही जो आपके पास डायमंड है दैट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, वेयर एज जो आपके पास हमने देखा था मेटल, मेटल जो है वो सॉलिड्स ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मर्करी। एक को छोड़ के दैट इज मर्करी। ओके, उसके बाद है आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जैसे ये नॉन मेटल्स हैं, दीज आर गैसेस। ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन और कार्बन जो है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब ये आपके पास ये क्या लिखा हुआ, अभी इसको नहीं हमने डिस्कस करना, अभी एलोट्रॉप डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर आते हैं। और इसको इरेज कर दो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड और ग्रेफाइट जो कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज S8। इसका नाम है S8, यहाँ पे इसको ठीक करो, लेट मी करेक्ट दिस, S8 सल्फर का ही एक फॉर्म है S8। S8 की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर से डबल होती है S8 की डेंसिटी। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर, अगर इनको आप बीट करोगे विद अ हैमर और रॉड तो होगा क्या, साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगी, मतलब म्यूजिकल साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगी, जैसे वो मेटल से स्ट्राइक होने वाला साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल नॉन मेटल्स एज नॉन सोनोरस इन नेचर। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। ओके, जैसे अगर आपके पास बात करें एस8, एस8 के कई सारे कलर हैं। ओके, इसमें ये नहीं है कि कोई जैसे मेटल्स में है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स शाइनी वाइट कलर, शाइनी सिल्वर कलर के होते हैं। ओके, बट जैसे एस8 जो है वो येलो कलर का हो सकता है, P4 जो है वो व्हाइट, रेड और ब्लैक तीनों कलर्स में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस की फॉर्म होती है P4। ब्रोमीन जो है वो येलोइश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो होते हैं दे आर कलरलेस। ओके, बट हाँ, ऑक्सीजन को अगर आप लिक्विफाई कर दो और लिक्विड फॉर्म में लेके आओ तब ये ब्लू कलर की नजर आती है। ओके, क्लियर, तो इट मींस मेटल का कोई कलर जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड, यही कलर होगा। ओके, इसमें यहाँ पे इसको मैं ठीक कर दूं पहले ऐसे। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने छोड़ी थी, एलोट्रॉप्स। ठीक है, देखो कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड, दूसरी फॉर्म है ग्रेफाइट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बने दोनों कार्बन से ही है, ये भी प्योर कार्बन होता है, ये भी प्योर कार्बन होता है। ओके, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है दोनों में? ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में एलोट्रॉप हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप ऑफ ईच अदर। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज कर देता हूँ, फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म्स विच आर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड को दोनों को अगर आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे दोनों, 100% कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, तो केमिकली तो ये दोनों सेम थे बट फिजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तभी तो डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करूं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो आपके पास कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बक मिंस्टर फ्लोरीन। ये अलग अलग करके लिख दिया हुआ है, वैसे ये एक ही स्पेलिंग है, इसको इकट्ठा लिखना होता है, बक मिंस्टर फ्लोरीन। और इसको सिंपली फ्लोरीन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फ्लोरीन भी बोल देते हैं, जरूरी नहीं पूरा नाम लिखना है बक मिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन भी बोल देंगे। जब हमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर जो है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे कार्बन के ये 3 एलोट्रॉप होते हैं, वैसे ही आपके पास कार्बन के, अब क्या कह रहा हूँ, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? व्हाइट कलर वाला फास्फोरस, रेड कलर वाला फास्फोरस, ब्लैक कलर वाला फास्फोरस। केमिकली ये तीनों सेम कॉम्पोजिशन के हैं, फास्फोरस से ही बने हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में ये तीनों डिफरेंट होंगे। ओके, और उस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉप, कि ये वाला पर्टिकुलर फास्फोरस एलिमेंट जो है वो एलोट्रॉप शो करता है। 3 तरह के एलोट्रॉप शो करता है, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ओके, और जो आपके पास कार्बन है वो भी 3 तरह के एलोट्रॉप शो करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसको सिंपली फ्लोरीन भी बोलते हैं। ओके, एंड टुमारो वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज।
हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, बट कल, आज नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।